अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में कंटिन्यू किया है मैंने पिछले वाले व्लॉग से। और आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि पिछले व्लॉग मेरा जो था वो अम्मी के घर का था, और ये भी जो है वो अम्मी के घर का है। मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ, शॉपिंग के लिए आई हूँ, ईदी की तैयारी के लिए आई हूँ। तो जी आ गया है वो दिन और हम लोग निकल गए हैं ईदी की तैयारी के लिए। और मार्केट जा रहे हैं हम चारों बंदे, अम्मी, हमज़ा, मैं और युसरा के दोनों बेबीज़। और मेरे दोनों बच्चे जो है वो नाना के पास हैं, नाना घर पे थे। तो नाना को जो है वो हमने कहा था कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इन दोनों को संभालें, बाकी छोटों को हम ले जाते हैं। तो जी हाँ, निकले हम पहले मार्केट के लिए। सबसे पहले हम पहुँचे हारून सुपर मार्केट तो नहीं है, नाम है उसका, लेकिन ये कि बहुत अच्छी मार्केट है। हारून के बाद हम गए हैदरी। यार बहुत रश था मार्केट में, बहुत ज़्यादा धक्कम पेल हो रही थी। तो बिल्कुल भी कुछ ख़ास शूट नहीं किया है, ना ही कोई तैयारी मैं दिखा सकी हूँ। हाँ, आगे इंशाल्लाह शॉपिंग मैं ज़रूर दिखाऊंगी डिटेल में कि मैंने क्या क्या जो है वो लिया है अपनी भावज के लिए। और यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत ही बस शूट किया था, उसके बाद कुछ ख़ास शूट किया नहीं। दैन उसके बाद हम मार्केट में तमाम चीज़ें लेने के बाद एक ही दिन में शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई। दैन हम उसके बाद फिर हम आ गए घर पे आके सैरी वगैरह की, रोज़ा किया, अफ्तार। उसके बाद फिर हम पैकिंग में लग गए। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। नेक्स्ट डे में जो है बीच में मैंने कुछ खास शूट नहीं किया क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और तो यहाँ पे मैंने जो है सेकंड डे से स्टार्ट किया। जब हम लोग पैकिंग करने के लिए बैठे तो पैकिंग में ज़ाहिर है दूल्हा मियाँ को साथ लगना पड़ा। क्योंकि जो है हम दोनों बहनें बच्चों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी दोनों जो है। तो इसलिए अम्मी जो है यहाँ पे कटिंग कर रही थी। एक सूट जो है वो सी कर देना था अम्मी ने, और एक सूट जो है हमने सिलाया लिया था। बाकी यहाँ पे सैंडल्स की और बाकी ज्वेलरी वगैरह की पैकिंग जो है वो चल रही थी। ये वो सूट था जो हमने जो है स्टिच लिया था, ऑर्गेन्जा पे बना हुआ है। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ड्रेस था। इसका कलर ब्लू है, लेकिन इस वक्त मेरे कैमरे का फ़िल्टर चेंज था तो ये कलर जो है वो थोड़ा सा कुछ पीकॉक ग्रीन कलर कुछ लग रहा है। लेकिन आगे वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह ये ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त सेटिंग आउट थी, मैंने चेक नहीं किया था। तो खैर यहाँ पे पैकिंग हो गई थी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा था हम लोग को ये सब पैक करने में। सारी चीज़ें पैक हो गई थी। 3 ड्रेस थे, 2 सैंडल थी, ज्वेलरी थी, बैग था। ये सारी चीज़ें जो लड़कियों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें थी। और यहाँ पे बच्चे जो है दोबारा सो के उठ चुके थे, थका के सो गए थे, फिर सो के उठ गए थे। तो जब बच्चे सो के उठे तो मैंने सोचा कि चलो जब तक टाइम है, सहरी में भी टाइम था, 1 से 1.5 घंटा था, तो मैंने कहा चलो जब तक किचन को क्लीन अप कर लिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अम्मी अकेले नहीं कर सकती हैं, उनके घुटने में भी दर्द रहता है और सिलाई में भी बहुत मसरूफ़ होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक सहरी में टाइम है, मैं जब तक किचन को क्लीन अप कर देती हूँ अम्मी को, क्योंकि मैंने अपना किचन तो पहले ही क्लीन कर लिया था, मेरा किचन तो साफ़ था और रमज़ानों में यूज़ भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार अम्मी का ही जो है वो क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे किचन क्लीन हो गया था, सहरी की तैयारी शुरू हो गई थी, दूध पक रहा था, चाय रख चुके थे हम लोग बनने के लिए। अब सहरी का टाइम हो गया था तो सहरी वेरी की, उसके बाद फिर सो गए। दैन उसके बाद अगले दिन शाम की तैयारी, ये है तैयारी जाने की तैयारी। और इस टाइम पर जो है सब लोग तैयार हो रहे थे और मैं जो है वो बिस्तर पर आराम फरमा रही थी। सब लोग गए, मैं नहीं जा सकी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एकदम मेरे साथ जो है वो एक हादसा हो गया। और वो हादसा ये था कि अच्छा खासी मैं शाम में जाने की तैयारी कर रही थी, बैग से कपड़े वगैरह निकाल के सब प्रेस करने की तैयारी कर रही थी, और एकदम से जो है वो मुझे बस होने वाली बात थी, अचानक हो गई। मुझे पापा ने कहा कि बेटा गैलरी में जो है वो वाइपर लगा दूँ, यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, कोई स्लिप ना हो जाए। बस मैं वो वाइपर लगाने के लिए गई हूँ और उल्टा मैं ही स्लिप हो गई वहाँ पर। और इतनी ज़ोर की स्लिप हुई कि मेरा उल्टा पैर जो है बहुत ज़ोर से मुड़ गया और घुटना मेरा शदीद जो है वो ज़ख्मी हो गया। यानी कि अंदरूनी चोट आई, बाहर से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर से बहुत शदीद चोट आई और उसकी वजह से पूरे पैर में स्वेलिंग आ गई और मैं नहीं चल सकी। तो बस फिर फुल एंड फाइनल ये डिसीजन लिया कि भाई मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मुझसे घर में ही नहीं चला जा रहा था। मैं टांग उठा के लेटी हुई थी, तो मैं कैसे जो है वो इसको कवर करती, कैसे जाती। और खैर यहाँ पे सब तैयार हो चुके थे, सारी तैयारी हम लोगों ने मुकम्मल कर ली थी। ये सब ड्रेसेस जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये मरून कलर का ड्रेस अम्मी ने सिया है, ब्लू वाला सिलाया लिया है, और एक अनस्टिच लॉन का रखा है, वो अपनी मर्ज़ी से वो सिलवा कर पहन लेगी। यहाँ से 3 सूट ही जाते हैं। पिछली ईदी में भी माशाल्लाह 3 सूट गए थे, इस ईदी में भी माशाल्लाह 3 सूट गए हैं।
बाकी जो है इंशाल्लाह अब आगे शादी की तैयारी करेंगे। उम्मीद है कि ये आखिरी ईद ही है, क्योंकि अब हमारा इरादा शादी का है। तो बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के काम हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पे सब तैयार हो गए थे फाइनली, मैं और हमज़ा घर में थे। अम्मी ने बहुत इंसिस्ट किया कि मैं चलूँ, लेकिन मुझसे नहीं चला जा रहा था, इसलिए मैं नहीं जा सकी। और मैं भी लेटे लेटे शूट कर रही थी, इसरा भी अपने काम में बिज़ी थी, अम्मी भी जो है वो मोहम्मद अज़ान को लेके बैठी हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे पापा ने ही जो है वो समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर लेट हो गए थे काफ़ी। वैसे ही ये लोग डिनर पर जा रहे थे, तो तरावियों के बाद ही जाना हुआ था, तो इसलिए जो है वैसे ही इन लोगों को 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो यहाँ पे पापा ने सब समेटा, उसके बाद फिर सब तैयारी वगैरह करके ये लोग सब निकल गए। ये लोग फाइनली निकल गए और फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया, कुछ भी नहीं कर सकती थी, रेस्ट किया, बस लेटे लेटे सारा टाइम जो है वो गुजार दिया। अच्छा हुआ इन लोगों को रोज़े के बाद ही जाना था, अगर रोज़े से पहले जाना होता तो मेरी वजह से ये लोग जा भी नहीं पाते और मुश्किल हो जाती ज़ाहिर है जाने में। यहाँ पे माशाल्लाह शादुलू भी बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे तैयार शैयार होकर। और युसरा जो है बस बच्चों के काम में बिज़ी रहती है, और तैयार इसको बहुत देर हो गई थी तैयारी में, क्योंकि ज़ाहिर बच्चों की तैयारी है, इसकी अपनी तैयारी है। यहाँ पे इनके छोटू जो है वो सो रहे थे मेरे पास ही, तो मैंने उनको भी जल्दी से दिया और फिर इनको अल्लाह हाफ़िज़ किया। तो मैं बाहर का शूट तो मैं नहीं कर सकी, फिर मैंने हमज़ा को कैमरा पकड़ा दिया कि भाई तुम ही बाहर का शूट कर लो, दिखा दो, क्योंकि मैं तो अब बाहर चल के जा नहीं सकती। खैर यहाँ पे जो है मेरे मियाँ बहुत अफसरदा चेहरा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये मुझसे कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम नहीं जा रही हो तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैंने उनको भेजा कि नहीं, बुरी बात है, अगर मैं नहीं जा रही तो मेरी जगह आप तो एटलीस्ट जाएँ, ताकि किसी को फ़ील ना हो कि दोनों क्यों नहीं आए। और ख़ैर ये मेरे कहने पे ये चले गए, और उसके बाद जो है बस फिर कुछ नहीं किया। हम दोनों भाई बहन ने दोनों ने रेस्ट किया, एक सोफ़े पे वो पड़े रहे, एक सोफ़े पे हम पड़े रहे। और उसके बाद जो है खाना वाना खाया, क्योंकि खाने में ज़ाहिर टाइम था, तो इन लोगों को जो है आने में टाइम लगता। तो हमजा ने कहा कि चलो जब तक मैं चपली कबाब वगैरह ले आता हूँ, तो चपली कबाब और चपाती से हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया, पार्टी की। उसके बाद फिर दोबारा खा पी के फिर लेट गए, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते थे, दवाई वगैरह खा ली थी रोज़े के बाद ही। दैन उसके बाद फिर मैं जो है वहाँ तो जा नहीं सकी थी, तो मैंने युसरा को बोल दिया था कि तुम वहाँ से मुझे शूट करके थोड़ा सा भेज देना, ताकि मैं व्लॉग में कुछ तो डाल सकूँ। यहाँ पे जो है सब लोग पहुँच गए थे, और अम्मी जो है अपनी बहू को गजरे बना रही थी। एक जो है अम्मी ने बनाया, एक युसरा ने बनाया। यहाँ पे मुझे पापा ने बहुत मिस किया, उन्होंने मुझे आके बोला भी कि आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई, सब लोग आपको वहाँ पे पूछ भी रहे थे। ज़ाहिर है पूछ रहे होंगे, क्योंकि हम दोनों हमेशा साथ ही जाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं गए। ये फ़र्स्ट टाइम था जो मैंने स्किप किया, जो मैं नहीं जा सकी किसी वजह से। तो खैर कोई बात नहीं, जब नसीब में नहीं होता तो फिर आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मैं यहाँ से इतने तैयारी से गई थी और इतनी खुशी खुशी गई थी कि भाई ईदी लेके जानी है, मुझे जाना है, मैं घर पे जाऊँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हो सका। कोई बात नहीं, ये भी जो है वो जिसमें अल्लाह की मर्ज़ी है वही हो सकता है। तो यहाँ पे खाना वाना लग गया था। खाना वाना खाने के बाद बच्चे हो गए थे फुली चार्ज्ड, और बच्चे यहाँ पे खूब मस्तियाँ कर रहे थे, शादिल भी फुल एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद फिर ये लोग घर आ गए। घर आने के बाद फिर कुछ ख़ास शूट नहीं किया। सैटरडे को लेके गए थे, सैटरडे को जो है नाइट में फिर फ़हीम भी रुक गए थे, फिर सहरी की, फिर संडे की अफ्तारी की। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो घर के लिए निकले, क्योंकि ज़ाहिर है बैक टू द पवेलियन आना तो था ही वापस अपने घर पे। तो इसलिए मैं जो है संडे वाले दिन अफ्तारी के बाद वापस आ गई थी अपने घर पे। और ईद की शॉपिंग वगैरह मैंने कुछ ख़ास इतनी की नहीं थी, बच्चों की शॉपिंग की थी, लेकिन कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ज़ाहिर है रश बहुत है। और फिर शॉपिंग के टाइम पर मोबाइल अगर यूज़ करो तो कुछ नहीं पता होता, कहीं पे भी रख के भूल जाऊँ, कुछ कर लूँ। इसलिए ईद की शॉपिंग का तो इंशाल्लाह व्लॉग आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ इंशाल्लाह ईद का व्लॉग आप लोगों को अब नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं निकल गई थी अपने घर पे, फिर मुझे घर जाके जो है वो तैयारी वगैरह, अब ज़ाहिर है घर पे आके अपने कामों में लगना था, बहुत सारी चीज़ें थी उनको सेट करना था, घर की साफ़ सफाई थी। लेकिन हाँ घर पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहा, तो 2 दिन तो रेस्ट ही किया, उसके बाद फिर जाके कहीं मैंने काम वाम शुरू किया। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे लिए दुआ भी करिएगा कि जो मेरी चोट लगी है वो ज़रा सही हो जाए ईद से पहले, क्योंकि अभी भी तकलीफ़ उसके अंदर बाकी है।
और मेरे चैनल पे आते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।